अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। हमने एसिड को डिस्कस कर लिया, एसिड के यूजेस को डिस्कस कर लिया। अब बेसिस की बारी है। बेसिस में जनरल प्रॉपर्टीज़ में उसी तरह से फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो बेस होती है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा हमने इनके टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था। और ये क्रेसिव होते हैं, सारे नहीं होते हैं, कुछ ही नुकसानदेह होते हैं और जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं बेसिस। ठीक है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसी तरह हम रिएक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। हमने जब एसिड का पढ़ा था तो बेस के साथ देखा था, अभी हम बेस का पढ़ रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ। तो एक चीज़ तो इनमें कॉमन होगी, वो है न्यूट्रलाइजेशन। दोनों का रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन एक ही जैसे ही हैं, लेकिन हमने केमिकल डिफरेंट यूज़ किए थे। तो रिएक्शन कौन सा होगा? न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि हमारे पास साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखते हैं, हम बेस यूज़ कर रहे हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड यूज़ कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बेस के साथ यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ 2 है। वो 2 क्यों है वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। पोटाशियम की वैलेंसी क्या होती है? +1, और उस तरह से हाइड्रोक्साइड -1, इसलिए तो वो स्टेबल है, साथ साथ है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से देखें तो सल्फेट के ऊपर -2 और हाइड्रोजन उसी तरह +1, और इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन यूज़ किए हैं क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 है। तो 2 हाइड्रोजन लेंगे ताकि +1 +1 +2 हो जाए, स्टेबल हो जाए जी। तो हमारे पास यहाँ ये प्लस इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ -2 है, इसके ऊपर +1 है। तो क्या एक पोटाशियम इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है या इसके साथ अपना रिएक्शन शो कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 है और ये उस तब भी पोटाशियम के साथ अपना रिएक्शन शो करेगा, उसको अटैच करेगा जब उसकी अमाउंट 2 होगी, इसकी वैलेंसी 2 हो या ये 2 हो जाए। तो इसकी वैलेंसी तो 2 होने से रही, तो हम क्या करते हैं, 2 पोटाशियम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 पोटाशियम एक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। अब जो चीज़ें रह गई हैं, रह क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन की आयन और यहाँ से 2 OH। जाहिर सी बात है ये 2 हमने स्टार्ट पे लिया है, तो 2 जो है ये पोटाशियम के लिए भी है और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी है। तो 2 हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन के आयन है। तो होता क्या है, एक हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल और एक हमारे पास यहाँ। तो रिज़ल्ट क्या हुआ? K2SO4 एक प्रोडक्ट जो कि साल्ट है वो बना और दूसरा हमारे पास वाटर बना। क्लियर? इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को और इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और हमारे पास ये रिजल्ट पर साल्ट एंड वाटर बना, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये पहले हमने प्रॉपर्टी देख ली। दूसरी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। बेस का रिएक्शन किसके साथ? अमोनियम साल्ट के साथ। अमोनियम साल्ट ज़रा देखें हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? NH4Cl। क्या आपको शो हो रहा है? मैंने यूज़ किया NH4, यहाँ NH4Cl अमोनियम। NH4 अमोनियम आयन है और इसकी वैलेंसी होती है +1, और क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक साल्ट है, और हम बेस यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट जो हम पहले इस्तेमाल करते हैं वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हमारे पास पहले हम मेटल को देखते हैं कि मेटल ने एक्चुअल में क्या किया है। तो यहाँ सोडियम मेटल Na पॉजिटिव के साथ क्लोरीन नेगेटिव के साथ आपस में रिएक्ट करते हैं और NaCl बना देते हैं। जो बाकी चीज़ रह गई है वो यहाँ OH नेगेटिव है और यहाँ हमारे पास अमोनियम का आयन रह गया है। अमोनियम का आयन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके शो करती हूँ तो अमोनियम ने यानी अमोनिया ने
हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों चार्ज होता है? क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम पढ़ रहे थे लीविस स्ट्रक्चर को, लीविस के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे बेस के। तो हमारे पास अमोनिया का जो लोन पेयर होता है वो हाइड्रोजन की तरफ डोनेट होता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमारे पास अमोनियम आयन क्या करता है? अमोनियम आयन अपने जो लोन पेयर था अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ दोबारा से लेकर स्टेबल हो जाता है, यानी हाइड्रोजन को जैसे वो पहले था आयन की फॉर्म में उसको वैसे एग्जिस्ट करने देता है और खुद स्टेबल हो जाता है NH3 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन से अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लिए तो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं रह गया और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक और चीज़ जो बन गई है वो है अमोनिया। अमोनियम आयन से अमोनिया बन गया है। कैसे बना है? जब अमोनियम आयन ने एक हाइड्रोजन को जो कि वीक बॉन्ड के साथ अटैच था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड बन गया, अमोनिया बन गया, बाकी चीज़ें क्या रहेगी? Na भी हो गया, Cl भी हो गया रिमूव। यहाँ से हमारे पास अमोनियम आयन ने हाइड्रोजन बचाया है और जो चीज़ यहाँ से बची है वो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे तीनों प्रोडक्ट यहाँ आपको शो हो रहे हैं, हमारे तीनों प्रोडक्ट बन गए। ये हमने अभी सिंपल देखी है अमोनियम साल्ट की एग्जांपल। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी ही है। यहाँ देखें, अमोनियम सल्फेट है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में 2 शो किया है। 2 क्यों शो किया है? आपको याद होना चाहिए कि अमोनियम की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट यहाँ अटैच है और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। तो वो एक अमोनियम के आयन को तो अपने साथ नहीं रखेगा, इसलिए वो कितने उसने रखे हैं अमोनियम के आयन? 2 अमोनियम के आयन। और यहाँ हमारे पास एक एटम नहीं है, सिंगल एटम नहीं है, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा है, बल्कि 5 है। देखें, तो हम इसको अगर हम 2 शो करते हैं तो 4 के नीचे आ जाएगा, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए शो होगा। तो हम ओवरऑल ब्रैकेट शो करते हैं, ब्रैकेट में उस चीज़ को क्लोज कर देते हैं, उस आयन को क्लोज कर देते हैं और उसके नीचे शो करते हैं 2 कि ये जितने भी एटम अंदर शो हो रहे हैं ये 2 उन सब के लिए है। ठीक है, और हमने यहाँ बेस यूज़ की है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इसकी अमाउंट भी 2 हो जाएगी। सिंपल है, इसकी वैलेंसी -2 थी तो उसने 2 प्लस रखे अपने पास। ठीक है, और कैल्शियम +2 होता है इसलिए -1 वाले उसने 2 रखे हुए हैं। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके यहाँ शो किया है। कैल्शियम और उसके 2 OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन और यहाँ सल्फेट और उसके 2 अमोनियम आयन। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना दिया। सिंपल बना सकते हैं। इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है, दोनों अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। रह गई बात, यहाँ 2 अमोनियम आयन है, वैसे ही करेंगे। यहाँ ये एक अमोनियम आयन क्या करेगा? अमोनिया की फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोजन को रिमूव करके, और यहाँ दूसरा जो अमोनियम आयन है वो उसी तरह से एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और अमोनिया की फॉर्म में स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों ने एक एक हाइड्रोजन निकाला तो 2 हाइड्रोजन आयन, और दोनों ही अमोनिया की फॉर्म में स्टेबल हुए तो 2 अमोनिया के हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ बन गए। ठीक है, एक प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट बनाया था और 2 अमोनियम के मॉलिक्यूल हमने यहाँ शो किए हुए हैं और ये गैस की फॉर्म में होता है। बाकी क्या रह गया? 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 ही हाइड्रोजन के आयन। तो एक हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? देन हमारे पास थर्ड है, सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जस्ट आपको वैलेंसीज का पता होना चाहिए, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का, बाकी तो सिंपल सी चीज़ें। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, इसमें एक अजीब सी चीज़ होती है, अजीब नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में भी हमारे पास बेस होता है
और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक बेस होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो इसकी कुछ समरी इस तरह से है कि जब हम बेस, जिसे हम अल्कली भी कह सकते हैं, उसका रिएक्शन साल्ट के साथ करवाते हैं तो बेस बनता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। एक नया बेस बन जाता है, किस फॉर्म में? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बेस को शो करते हैं और वो किस फॉर्म में? इनसॉल्युबल की फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास एक चीज़ तो मेंशन होती है कि एक ऐसी चीज़ बनने वाली है जो कि अपने सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, हल नहीं होती, उसे हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। मैंने यहाँ एक बीकर शो किया, उसके अंदर वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो यहाँ जो डॉट हैं ये प्रेसिपिटेट हैं जो कि हमें शो हो रहे हैं। और ऐसे ही होता है जब हम बीकर में इस रिएक्शन को करवाते हैं तो नीचे हमारे पास पार्टिकल शो होते हैं जो बताते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने हैं। प्रेसिपिटेट बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे शब्द हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। रिएक्शन शो करते हैं, देखते हैं ऐसा कौन सा है जो शो करता है। हम बेस यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और साल्ट यूज़ कर रहे हैं कॉपर सल्फेट। हम रिएक्शन कर रहे हैं किसका? बेसिस का पढ़ रहे हैं और ये रिएक्शन हमारा साल्ट के साथ है। ठीक है, साल्ट है कॉपर सल्फेट और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज -1, इसी तरह से कॉपर के ऊपर +2 चार्ज और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ने नेगेटिव को और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है और बस आपने वैलेंसीज को याद रखना है। कॉपर, चलिए कॉपर को देख लेते हैं पहले। कॉपर है +2 की फॉर्म में, नेगेटिव ढूंढें इसका इधर से, वो है हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव। उसके ऊपर -1 है, 1 है और ये तो +2 रखता है, तो हमारे पास क्या एक ही हाइड्रोक्साइड आएगा इसके पास? नहीं, इसके पास 2 हाइड्रोक्साइड आएंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ देखें कॉपर ने 2 हाइड्रोक्साइड को अपने साथ अटैच किया है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ओपन करके शो किया है OH नेगेटिव OH नेगेटिव कॉपर के साथ दोनों आपस में रिएक्ट कर चुके हैं। ये हो गया कॉपर और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो गया। बाकी रह गया सोडियम और सल्फेट। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर -2। अब ये -2 है, उसी तरह से ये +1 है, तो सोडियम क्या 2 आएंगे कि 1 आएगा? 2 आएंगे और हमने उन 2 प्रोवाइड किए भी हुए हैं, इसलिए तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ साइड पे 2 शो किया है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो सल्फेट को 2 सोडियम चाहिए, तो 2 सोडियम हमारे पास हैं, तो 2 सोडियम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा Na2SO4। सल्फेट की चार्ज था -2, ठीक है, और उसने 2 सोडियम को अपने साथ अटैच कर लिया इस फॉर्म में। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट में बनी हैं। यहाँ ये बेस था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था, अब हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन यहाँ जो बेस बना है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और हमें नज़र भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलर्ड हैं ब्लू फॉर्म में। पीपीटी यहाँ प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है कि ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं, ब्लू पार्टिकल्स बनते हैं जो हमें नज़र आते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस हमने वही रखी हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक क्लोराइड है। यहाँ भी हमने 2 अमाउंट है, यहाँ भी 2 अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जो मेटल कॉपर था उसकी वैलेंसी +2, और यहाँ जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं जिंक, उसकी वैलेंसी भी +2 है। तो जब ये रिएक्शन करेगा जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ ओपन करके शो किया हुआ है, देखिए ज़रा, जिंक और इसके 2 क्लोरीन, इस तरह से 2 हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, सोडियम इस क्लोरीन के साथ, इस तरह से ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड कितनी अमाउंट में? 2 अमाउंट में यहाँ बन गए। ठीक है, 2 सोडियम क्लोराइड हमारे पास बन गया। बाकी क्या रह गया? जिंक एंड हाइड्रोक्साइड, और वो भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है। जिंक की वैलेंसी +2 है, तो यानी वो 2 हाइड्रोक्साइड को अपने साथ अटैच करेगा। तो जब वो अटैच करेगा यहाँ, जिस तरह से यहाँ ये देखें, तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड, और हमने इसको ब्रैकेट में, ये जो 2 है कि ये हमारे पास 2 की अमाउंट में है, उसको हमने ब्रैकेट में शो करके बाहर रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम इसके इधर इस साइड पर रखते हैं तो वो हाइड्रोजन के साथ है, वो शो करेगा कि हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2, मतलब कलेक्टिवली 2 हैं।
तो हमने ब्रैकेट में उनको शो किया है। और इसके प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट, और ये भी हमें शो हो जाएंगे वाइट प्रेसिपिटेट। नीचे बीकर में हमें वाइट वाइट वो शो होंगे। देन हमारे पास लास्ट पे कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही यूज़ कर रहे हैं, एक ही बेस को। हमारे लिए रिएक्शन आसान हो गया है। और कैल्शियम क्लोराइड उसी तरह से, कैल्शियम की वैलेंसी भी यहाँ क्या है, +2। क्लोरीन इसलिए उसके साथ 2 है। तो सिंपल वही रिएक्शन है कि सोडियम क्लोरीन के साथ और इधर वाला सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और अमाउंट क्या है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 अमाउंट। और बाकी क्या रह गया यहाँ, हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम। उसी तरह से कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2 है। और इस तरह से वो 2 ही हाइड्रोक्साइड को अपने साथ अटैच करेगा, एक को अटैच नहीं कर सकता। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास यहाँ बन जाएगा। और इसके भी प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अभी हमारे पास 3 एग्जाम्पल इसकी रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से देखना है कि कौन किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है।